आप भी जमान पार्क के पास ही वहीं पे रहते हैं, सो वो दहशतगर्द कहीं आपको तो नहीं नजर आए? दहशतगर्दों को क्या हुआ? जो दहशतगर्द पुलिस तलाश करी है जमान पार्क में, वो आपने तो नहीं देखे कहीं इधर उधर? नहीं, मैंने तो कोई नहीं देखा, कप्तान कोई एक नहीं देखा। पीटीआई के वर्कर्स देखे हैं और बड़ी तादाद में देखे हैं, पर अगर आप कहें कि जी मैंने कोई वहाँ दहशतगर्द देखे और कल वो कह रहे थे राना सनाउल्लाह, ये तो इंतहा है यार। हमारी एक दीवार है, उस दीवार के दूसरी तरफ वो कहते हैं कि उनको तरबियत दी जा रही थी दहशतगर्दों को, 40-50 दहशतगर्दों को तरबियत दी जा रही हो तो सारे मोहल्ले में पता लगता है। वो एक पीसफुल मोहल्ला है, ये क्या करना चाह रहे हैं जमान पार्क वालों के साथ? ये सबको इसी तरह, क्योंकि इमरान खान से इनकी दुश्मनी है। मेरा घर साथ है, टीयर गैस मारते हैं जमान खान के घर, हमें घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, किसी बाग में जाके बैठना पड़ता है क्योंकि इतनी जहरीली टीयर गैस है। गेट उनका तोड़ते हैं, गेट मेरा भी साथ तोड़ जाते हैं जब वो क्रेन से गेट तोड़ा है। ये पुलिस कर क्या रही है? आती है जत्थों में इन्हें रेजिडेंशियल एरिया, आप ये भी तो सोचे ना, रेजिडेंशियल एरिया में कभी टीयर गैस फेंकी जाती है? वो सारे बाकी, एक तरफ जावेद जमान है, एक तरफ वो एयरफोर्स के अफसर हैं रिटायर्ड, ज्यादातर रिटायर्ड लोग हैं, पर उनके बच्चे हैं, उनके नवासियां हैं, बच्चे और छोटे हैं और स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि ये पुलिस ने बंद किया हुआ है 2 दिन से। सारा घेरा पूरा बिल्कुल बंद किया हुआ है। हमें भी, मेरे बच्चे जो है इस वक्त वहाँ बंद है, घर से नहीं निकल सकते। घर से मुलाजिम नहीं निकल सकता क्योंकि मुलाजिम अगर मेरा निकलेगा उसको ये उठा लेते हैं फौरन के जी तुम्हें दहशतगर्द हो। तो जितने मुलाजमीन घरों में हैं उनको उन्होंने घरों में रखा हुआ कि बाहर नहीं जाना, ना सौदा ला सकते हैं ना तलब ला सकते हैं। ये कैसा आईजी है जो एक जत्थे को कोर कमांडर के घर से, लिबर्टी चौक से कोर कमांडर के घर जलाने बुझाने तो सब कुछ भेज देता है और रोकता नहीं रास्ते में? ये कैसा आईजी है जिसको पता नहीं लगता कि 2 घंटे वो क्राउड जा रहा है और 6 घंटे छोटे हैं, छड़ियां हैं, 20-25 हैं जो अंदर हैं। जितने आप वीडियोस वो दूर दूर फिर रहे हैं। ये क्या करना क्या चाह रहे हैं? ये क्या मकसद हासिल करना चाह रहे हैं? खुद ही जला के और उसको करके एक ट्रैप सेट करके एंटाइस करके लोगों को एंटाइस किया इन्होंने। अभी तक जो हम देख रहे हैं यकीनन काबिल मुज़म्मत वाक़यात 9 मई के, लेकिन तहकीकात के हवाले से कोई वाज़ेह मैकेनिज्म नहीं है अभी तक। पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है, लोगों को पकड़ा हुआ है, खवातीन को पकड़ा हुआ है, मगर इसका क्या वाज़ेह तरीक़ेकार, ट्रांसपेरेंट तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? इमरान खान ने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। व्हाट डू यू थिंक इज द लॉजिकल वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड? भाई लॉजिकल वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड ये तो नहीं है कि एक जमानत करा के निकलता ही है खातून और उसको आप फिर गिरफ्तार कर लेते हैं। वो फिर जमानत करा के निकलती है, ऑर्डर लेके निकलती है कि इसको कभी नहीं गिरफ्तार किया जाएगा जब तक हमें इससे परमिशन नहीं मिलेगी। जब तक ये पिटीशन पेंडिंग है उसको फिर गिरफ्तार कर लेती है पंजाब पुलिस। ये पंजाब पुलिस कोई आज़ाद हो गई है? ये बिल्कुल मावरा हो गई है कानून से और आइन से। और फिर ये करते हैं कि गिरफ्तार ही नहीं करते, फिर उनको जो वर्कर है उनकी तो पिटाई करते हैं जिस तरह ये पिटाई कर रहे हैं। ये राना सनाउल्लाह खान का चल रहा है सारा तरीकेकार और वो मूंछों को ताव दे के हर किसी के साथ लगा हुआ यूं करने। इस वक्त वो बना रहे हैं
दे आर लीडिंग इवन द आर्मी अप द गार्डन पाथ, क्योंकि आर्मी देखो ये हो सकता है मैंने फरिया 20 जुलूसों का में शामिल हुआ हूँ और 20 में मैं रहा हूँ लीड किया है बिटवीन लाहौर हाई कोर्ट एंड द पंजाब असेंबली। आगे हमने जाने का कभी सोचा ही नहीं, कोई सिविलियन सोचता ही नहीं है कि फौज छावनी में जाए, हमने सोचा ही नहीं। भाई चेरिंग क्रॉस पहुंचे हैं पंजाब असेंबली के सामने, वहां से या डिस्पर्स हो गए या गिरफ्तार हो गए। बात ये है, हमने सोचा ही नहीं कभी आगे जाने का। अब ये इन्होंने नया रास्ता दिखा दिया। अब हर कोई कहेगा जब तक कोर कमांडर के घर नहीं पहुंचोगे आपने कोई काम नहीं, आपने कोई सक्सेसफुल जुलूस ही नहीं निकाला। लीड किए सारे पाकिस्तान में, एक तो डिफिकल्ट बीच में आ जाते थे कि जी ये करना है, हमने वो करना है, हमने सुप्रीम कोर्ट के गेट पे टक्कर मारनी है सर से, और रोक रोक के मिलिटेंट्स को, बीच में मिलिटेंट्स और एजेंट प्रोवोकेटर्स भी होते हैं। हमारा काम ही ये होता था कि रोको। फिर लीडरशिप का काम था कि रोकती। खान साहब तो जेल में थे, लेकिन बाकी लीडरशिप तलत हुसैन वाज इन, आज वो नई चली थी वो ये DSNG, और ये साथ साथ मेरे गए थे पेशावर। एंड ही शुड हैव सीन कि किस तरह ही मस्ट हैव सीन मुझे उनको पीसफुल रखना पड़ता था क्राउड को। आई रिमेम्बर हिम बीइंग फुली अ पार्ट ऑफ द लॉयर्स मूवमेंट। अच्छा, अब ये जो है बात, ये आजकल जो हो रहा है ये तो पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं। अब कहते हैं कि वो जनरल बेल दे देते हैं, क्यों देते हैं भाई? चौधरी जहूरुल्लाह को भी मिली थी, अब्दुल खान न्याजी को भी मिली थी। ये जब आप एक आदमी पे 150 केस बना देंगे और वो एक दिन में 8 जगह जाना, 8 बेल एप्लीकेशन के लिए पेश होगा, तो उसकी 8 बेल एप्लीकेशन होंगी ना, फिर उसकी 8 होंगी, उसकी कोई मैंने आपकी स्टेटमेंट देखी, आपने कहा कि 14 मई गुजर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हुआ, अब तो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं करनी चाहिए ताकि हुकूमत के पास कोई बहाना ना हो सियासी शहीद बनने का। आपके ख्याल? मैंने ये कहा है जिस पे आई स्टैंड कि जिस किस्म की इंतहाई बदतमीज जबान जो आपके खिलाफ भी इस्तेमाल की जाए, जो मेरे खिलाफ भी इस्तेमाल की जाए, तो इंतहाई तकलीफ दे जबान है। वो आप चीफ जस्टिस के खिलाफ उमर अता बंदयाल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, ओए ओए कह रहे हो उसको, तू भाग जा, तू निकल जा, हम फिर आएंगे, इस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हो। तो वो मैंने ये कहा कि इस पे कि मैं ये समझता हूँ कि ये, हाँ मैंने ये कहा कि, और जो तकरीर की करता है तकरीर ख्वाजा आसिफ या जावेद नसीर या राना सनाउल्लाह या मरियम बीबी, खुदा की कसम कभी 55 साल सियासत में हो गए, ऐसे अलकाब से किसी जज को पुकारते हुए किसी एक बंदे को नहीं सुना, और उसके ऊपर आके खड़े होके, और ये तो धरना करने आए थे कि हम जब तक उमर अता बंदयाल इस्तीफा नहीं देते हम नहीं जाएंगे। उसने 23 तारीख डाल दी, इनसे पता लगा कि हम 23 तक तो रख ही नहीं सकते, खड़े ही नहीं हो सकते यहाँ, ये फौरन धरना बंद करके चले गए। अब मैं आपको ये बताऊं कि मैंने ये कहा कि ये तो चाहते हैं कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए ताकि इनको सियासी शहीद बनाया जाए, ताकि इनके पास भी एक बयानिया बने कि ये भी कहते काले झंडे उठा के निकले और पाकिस्तान में फैले और कहें जी हमसे भी ज्यादती हुई, हमसे भी जुल्म हुआ, कि हमें भी ये देखे जी चलने नहीं देते। भाई कौन ऐसे चलने देगा जो इतनी गलीज जबान इस्तेमाल करे? हर जुमले में कंटेम्प्ट है, हर जुमले में तौहीन अदालत है। ये तो
उमरता बंदयाल का हौसला है कि वो स्माइलिंगली ये चल रहा है, वो हर किसी को, मैं उसके घर, उसके दफ्तर, उसकी अदालत में 2 महीने 3 महीने पेश ना हूं तो जब पेश हूं वो पूछता है चौधरी साहब आप कहाँ रहे, आप हमारे पास आए नहीं, गुड टू सी यू। बट मैं आपको ये चीज एक आखिरी बात कर दूं कि ये चाहते हैं कि हमें मजलूम और हमें शहादत का दर्जा मिले, ये चीख चीख के कह रहे हैं, बेचैन होके कह रहे हैं, राइट। मौलवी भी कह रहा है, बस मैं चाहता हूं कि इनको ना दिया जाए। मैं चाहता हूं कि एक केसेस चले जाएं और ले जाएं उनके काजी फैज ईसा तक, काजी फैज ईसा खुद इनको सरप्राइज करके इनको सजा देगा। वेरी कोई इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो बर्दाश्त मच।